नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं अंसारुल हक। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राजद नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बदियुज्जमा और चांद बाबू। चांद बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चांद साहब, पिछले कई समय से जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से आपको हम लोग देख रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। आपने क्या चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? जी, चुनाव की शुरू है तैयारी। पूर्वी चंपारण कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारी प्रयास है आरजेडी से इलेक्शन लड़ने के लिए। जी, आरजेडी से इलेक्शन लड़ने की आपकी कोशिश है। क्या आपको लगता है कि आप जो है टिकट ले पाएंगे और इस चुनाव में जो है आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी, देखिए, बेहतर समाज के लिए सोचना होगा, बातें नहीं काम करना होगा। हमारा मुहिम है जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत। इसका मकसद है मेरा कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का नवनिर्माण कैसे हो। अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा जो है पुलिस स्टेशन का व्यवस्था, ब्लॉक का व्यवस्था कैसे हो, इसको सुधारना। तो हमारा प्रयास चल रहा है और हम जो है कि कार्यकर्ता के रूप में और राजद नेता के रूप में पार्टी हमने ज्वाइन किया हुआ है और हम काम कर रहे हैं, सदस्यता भी है हमारा। हम काम कर रहे हैं आरजेडी के लिए और बहुत पहले से कर रहे हैं। आपको जो है देश बचाओ, बीजेपी भगाओ का नारा लगा था, उसमें गांधी मैदान में हम लोग गए थे, वहाँ जम के नारा हमने लगाया और जो है कि नीतीश जी के खिलाफ़ हमने आंदोलन शुरू किया कि भाई यहाँ पे जो है अच्छा हॉस्पिटल का जो है कि व्यवस्था हो, यहाँ मरीज़ का अच्छा ट्रीटमेंट हो, इलाज हो। बुखार सर्दी हो जाता है तो उसके लिए इलाज नहीं प्रॉपर है। बच्चा स्कूल में जाके बोरी पे पढ़ता है, उसके लिए स्कूल में अच्छा इंतजामात नहीं है। इसलिए जो है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम आएँ और कुछ अच्छा काम करें। हम यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली में बिजनेस में अच्छा मुकाम हासिल किए, तो हमने सोचा कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का जर्जर स्थिति है, तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसका नवनिर्माण हो। जी, बदियुज्जमा साहब, आपने कहा कि आप दिल्ली में बिज़नेस में इन्वॉल्व थे। जहाँ तक मैंने भी आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आप बिज़नेस, अच्छा खासा बिज़नेस जो है दिल्ली में कर रहे थे और एक अच्छा मुकाम आपने हासिल किया था। क्या ज़रूरत है इन चुनावी पचड़ों में पड़ने की? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में यहीं से पढ़े, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से, और यहीं खाएं, यहीं बच्चों के साथ खेलें और यहीं हम लोग जो है क्रिकेट खेलते थे साथ में, यहीं ज़िंदगी को गुजारा। तो यहाँ इस मिट्टी से हमारी लगाव जो थी ना, वो बहुत ही गहरी है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम जाकर अमेरिका में सेटल हो जाएं, लंदन में सेटल हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि जो बिहार से लोग दिल्ली या कहीं भी किसी भी देश में जाकर या किसी भी स्टेट में जाकर बिजनेस में अच्छा मुकाम हासिल करे, वो बिहार के लिए कुछ करे कि बिहार का हालात सुधरे और बिहार का उन्नति हो और यहाँ कुछ बच्चों को रोजगार दे। तो ये सब आपकी सोच है जिसके वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं। राजद को सिलेक्ट करने का, अपने चुनावी करियर में राजद जैसी पार्टी को सिलेक्ट करने का क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले हमने, खैर हम तो राजद में हैं शुरू से और पूरा परिवार हमारा राजद में शुरू से ही रहा है। दूसरी बात ये जहाँ तक कि आती है पार्टी का जो इंसान होता है कैसा काम करता है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि हमने क्षेत्र में सर्वे करवाया तो बीजेपी ऑलरेडी सिटिंग कैंडिडेट है। उसके पहले जदयू थी रजिया खातून जी, अब जो है यहाँ बीजेपी सिटिंग कैंडिडेट है। तो कैंडिडेट के बारे में जो क्षेत्र में हमने जो है सर्वे करवाया तो यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट आया कि जीरो काम है, यहाँ काम ही नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं
स्कूल में जाके आप देखो, स्कूल में जो है कि बच्चे बोरियों पे पढ़ रहे हैं। बच्चे जाते हैं एक तरफ से घुसते हैं स्कूल में, एक तरफ से निकल जाते हैं। बाउंड्री वाल प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे खाने का व्यवस्था सही नहीं है। अगर गरीब के लिए अगर आप जो है खाना देते हैं, दूध मिड डे मील में जो घोटाला हो रहा है, बच्चों के लिए दूध देते हैं, उनको दूध मिलना चाहिए। अंडे की जगह पे सेब भी, एप्पल वगैरह भी मिलना चाहिए। ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, उस पर कैसे मास्टर लिखेंगे और कैसे बच्चा देखेगा? तो ब्लैक बोर्ड भी सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा, सोचना होगा, करना होगा। सिर्फ बातें नहीं, काम करना पड़ेगा। आपकी नज़र में, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जो है एजुकेशन आपका अहम मुद्दा है। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी और कौन से मुद्दे हैं जिसको आप लेकर के अगर चुनाव में जाते हैं तो इन मुद्दों को जो है विशेष तौर पर ध्यान देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर किसी, हम लोग का रूरल एरिया है, किसान यहाँ ज़्यादा हैं, खेती भी करने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ किसी किसान को अगर सांप काट लेता है तो हमें लेके भागना पड़ता है मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो हम चाह रहे हैं कि कल्याणपुर विधानसभा में एक ऐसा सुविधा हो कि सांप काट ले तो किसान को तुरंत इलाज हो, रास्ते में मर न जाए। और दूसरा चीज़ है कि ब्लॉक में जो है कि दाखिल खारिज में घुसखोरी बढ़ा हुआ है, बहुत सारे चीज़ों में घुसखोरी बढ़ा हुआ है, उन पे लगाम लगे। उस पे मैं आऊँगा तो दाखिल खारिज जो सरकारी रेट है उसी पे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो सरकारी रेट है उस पे ही दाखिल खारिज का पैसा किसानों से लिया जाएगा। दाखिल खारिज और स्वास्थ्य जैसी समस्या आपने बताई कि, और जो करप्शन है उसको लेकर के आपने बात करी जी। अपने विधानसभा क्षेत्र में आप करप्शन को कैसे दूर करेंगे? कैसे जो है दाखिल खारिज जैसे मामलों में जो घुसखोरी होती है या इस तरह के करप्शन होता है तो उसको आप दूर करने के लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या है? करप्शन, आपने जैसा सवाल किया करप्शन, एक सवाल और भी आप कर सकते हैं, क्राइम जो बढ़ चुका है एकदम तेज़ी से। अभी हमारे 1 महीने में 4 मर्डर हो चुका है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उसके अगले मंथ में तो आप उसका रिकॉर्ड छोड़ दो, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। इधर पांडे जी का जो है डेथ हो गया था, उनको गोली मार दिया बदमाश ने बुलाकर। दूसरा जो है मुख्तार सहनी को जो है दिन दहाड़े मतलब उसके दरवाजे पे मार दिया जाता है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जो है शीतलपुर के अंदर पासवान जी को जो है कि लटका दिया जाता है। हत्या थी या वो खुदकुशी की है, इसका कुछ पता नहीं चला, ठीक है। कोई बैल लेके जाता है आपको जसौली के तरफ से कोटवा प्रखंड में, वहाँ पे जो है उसको मार दिया जाता है किसान को, और चट्टी से उसको तोप दिया जाता है। तो उस बंदे का नाम था मुस्लिम। तो देखिए, मारने वाला कोई धर्म नहीं देखता है, और क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है, और डकैत और चोर का धर्म नहीं होता है। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए करते हैं। लेकिन इनको भी कैसे सुधारा जाए उसके लिए हम तैयार हैं। जैसे देखो, उनको जो है रोज़गार हम देंगे, वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। उनके बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो इस तरह के अगर काम करते हैं, डकैती क्रिमिनल का काम करते हैं, जो भी ऐसे लूटपाट को अंजाम देते हैं, उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि अगर उनको अच्छा रोज़गार दे और उनको उनके बच्चों के पढ़ाई का अगर खर्चा मैं उठा लूँ, तो अगर वो छोड़ने के लिए तैयार है क्राइम को तो छोड़ दे, मैं खर्चा उठा रहा हूँ। मैं इसीलिए तो इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आया हूँ कि यहाँ क्राइम ख़त्म हो, यहाँ पे चोरी बदमाशी ख़त्म हो, यहाँ ब्लॉक और स्कूल और जो जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ से क्राइम ख़त्म हो, वहाँ से करप्शन ख़त्म हो, वहाँ पे अच्छा सुविधा मिले, डॉक्टर अच्छा इलाज करे, दवाइयाँ फ्री में मिले हमारे किसान भाइयों को। बदियुल जमाल साहब, आप ये बताइए कि आप क्राइम इस तरह से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया, अपने राजनीतिक आप तो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 15 सालों पहले आरजेडी से भी लोग खुश नहीं थे। उस राज्य को भी जंगल राज के रूप में देखते थे और क्राइम के रूप में एक अच्छे ग्राफ उस समय हुआ करता था, इस रूप में लोग देखते हैं। तो राजद की एक वो छवि रही है। आप राजद में किससे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पहले के राजद में और अब के राजद में क्या अंतर होगा, क्या कह करके आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे वहाँ? देखिए, अंतर तो बहुत बड़ा है। देखिए, लालू जी का देन है कि हम लोग जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे हैं और गरीब के थाली से
कभी अन्न नहीं गया, ठीक है। रेलवे को मुनाफा मिली, रेलवे कभी भी घाटा में नहीं रहा, मुनाफा में रहा उनके दौर में। आज रेलवे भी घाटे में चल रही है, लाल किला तक को बेच दिया गया। हाँ, तो लाल किला में आप जाइए, आज के डेट में आप लोग नहीं गए होंगे, हम अभी 6 महीना 7 महीना पहले गए थे। वहाँ पे आप जाइएगा ना, मेरे ऑफिस में जाइएगा आप और लाल किला में जाइएगा, आपको लगेगा कि मेरे ऑफिस में आ गए। लाल किला का जो दृश्य था वो ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे सिर्फ पोस्टर बैनर लगा हुआ है। नहीं चांद बाबू, हम यहाँ के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि क्राइम जो है कैसे कंट्रोल होगा, कैसे जो है आप जो है लोग यकीन करें कि राजद जो है को अगर सत्ता मिलती है तो यहाँ पे क्राइम का रेशियो कम होगा। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सिर्फ जो विकास की बात कर रहे हैं, नौजवानों की रोज़गार के लिए बात कर रहे हैं, कंपनियां लाने की बात कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कंपनी दूंगा जिसमें बच्चे रोज़गार पाएंगे, मैं अपने तरफ से। तो आपका ये कहना है कि रोज़गार के अवसर जब बढ़ेंगे तो क्राइम का रेशियो कम होगा। बिल्कुल। जी, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा सवाल ये भी है, देखिए मद्रास में आप जाइए, मद्रास के लोग डेवलप करते हैं तो मद्रास में कंपनियां लगाते हैं अपने लोगों के अंदर और अपने जगह से प्यार करते हैं। और हम बिहार वासियों के अंदर ये चीज़ है कि अगर वो बड़ा आदमी बनता है या पैसा वाला पूंजीपति बनता है तो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो जाता है, कभी यहाँ पे जल्दी आता नहीं है। तो हम कहते हैं कि आप अपने कंपनी को यहाँ शिफ्ट मत करो, कंपनी को चलाओ, लेकिन 1-2 ब्रांच यहाँ खोलो जो यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग मिले, कैसे आप कमा सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, उनको एक मतलब जो है कि हाव भाव मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो लोगों को जो है यहाँ पे कंपनियां लगाना चाहिए जो बिहार से डेवलप करके, खास करके बिहार के लोग की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि चकिया के बंदे हैं या पिपरा विधानसभा के, केसरिया विधानसभा के, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के, यहाँ के बंदे भी अच्छा खासा कंपनी चला रहे हैं, तो अपना ब्रांच भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई बिहार के बहुत सारे लोग जो बाहर गए हुए हैं वो यहाँ पे भी लोगों को रोज़गार दें, जो हमारा बिहार का बंदा बाहर दर दर भटक नहीं सके। गुजरात का लोग आके मेरे यहाँ जॉब करें, मैं क्यों जाऊँगा गुजरात में जॉब करने। मेरा ये सोच है कि हम अपने आप को डेवलप करेंगे, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ से हम माल जो है भेजेंगे विदेशों में। क्या हमारे यहाँ ट्रेन नहीं है, हमारे यहाँ मालगाड़ी नहीं है, लेकिन हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ माल को बनाएं, माल को यहाँ से हम लोग भेजेंगे। ये सोच बदलना पड़ेगा ना सर हम लोगों को। थोड़ी और बातें भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो आप राजद पार्टी ज्वाइन किए हैं, अभी चुनाव का अपकमिंग जो चुनाव है इसके संदर्भ में अभी अधिसूचना भी नहीं आई है, बावजूद इसके तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजद से आपको टिकट मिल पाएगा? देखिए, मेन चीज़ जो है कि इंसान के काम के ऊपर होता है। ये तो हमारे नेताजी के हाथ में है कि उनके वो कैसा मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है टिकट देना तो उनके हाथ में, हमारा प्रयास जारी है। और देखिए, आप लॉकडाउन जब से लगा हुआ है तब से हम जो है कि बच्चे के लिए बिस्किट भेज रहे हैं। कि मान लेते पहले आदमी किसान कहीं से 2 रुपया कमाता था, मज़दूर कमाता था, तो अपने बच्चे को बिस्किट खिला लेता, तो बिस्किट के लिए बच्चा परेशान करता होगा, तो हमने उसमें बिस्किट भी डाला। मेरा ये था अपना भावना, तो हमने जो है कि बिस्किट भी डाला, राशन के अंदर चावल भी डाला, चावल भिजवाया, दाल भिजवाया, साथ में आलू भिजवाया, सरसों का तेल भिजवाया। तो हम कंटिन्यू अभी तक कर रहे हैं। तो समाज में सिर्फ जो है कि आप बातें करके लोगों को धोखा कब तक देंगे, काम करके दिखाना पड़ेगा ना सर आपको। जैसे देखो, आप चंपारण के अंदर मैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने ये सोचा है कि चंपारण के धरती पे, चंपारण में जो टॉप किया है मैट्रिक में, इंटर में, उनको लैपटॉप से मैं उनको सम्मानित करूँगा उन बच्चों को। तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप बताइए।
ये सब जो चीज़ें आप कर रहे हैं निसंदेह एक इंसानियत के नाते भी जो है ये अहम है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जन आधार होता है, पार्टी जो पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें जो है जातीय बेसिस पे, धार्मिक बेसिस पे भी अब जो है भारत में चुनाव होने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ से आप पार पाएंगे और जो है चुनाव में आप जीत पाएंगे? इस बार तो मैं बताना चाहूँगा बड़ा मज़ा आ रहा है इलेक्शन का काम करने में, क्योंकि ना हम धर्म पे काम कर रहे हैं, ना किसी मतलब पार्टी को हम अटैक कर रहे हैं। सिर्फ हम काम कर रहे हैं विकास के मुद्दे पे और गरीबों का पेट भरने पे, कि गरीबों का हक गरीबों तक कैसे पहुंचा दिया जाए। तो देखिए, अभी एक और चीज़ आपको बताना भूल गए। जैसे कल्याणपुर विधानसभा के अंदर जो बच्चा भी टॉपर होगा इंटर और मैट्रिक, उनको भी हम लैपटॉप देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर जो होगा उनको हम स्क्रीन टच मोबाइल सैमसंग का देंगे, इंटर के बच्चे को भी और मैट्रिक के बच्चों को भी। तो बात यह है कि देखिए, हमारा देने का मकसद क्या है कि डेवलप हमारा बच्चा करे। लैपटॉप अगर हम मान लेते हैं कि हम पूरे चंपारण के अंदर 4 लैपटॉप दे रहे हैं, 4 स्क्रीन टच मोबाइल दे रहे हैं, मान लेते हैं कि लैपटॉप पे बच्चा अगर काम करके अगर IPS बन जाता है तो हमारे बिहार का नाम रोशन करेगा ना जी। तो ये मेरा है। और दूसरा जो है कि मज़ा क्यों आ रहा है बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे आप जाइएगा फेसबुक पेज पे, तो लोगों में लगा रहता है नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो, और वो बंदा जो है मुझे लाइक करता है। क्यों करता है? कि मेरे काम के ऊपर। JDU का बंदा है, वो मुझे लाइक करता है मेरे काम के ऊपर। मैं धर्म के ऊपर काम नहीं करता। मुझे सिर्फ प्यार है गरीबों से, गरीब को कैसे उठाना है उस पर मैं काम करता हूँ। सोशल साइट्स पे आपकी पकड़ है और लोग जो है लाइक कमेंट्स देते हैं, उसके माध्यम से अपने आप को जो है आप स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो सब जो है वोट में कन्वर्ट होते हैं? देखिए, सोशल एक्टिविटीज़ तो एक पार्ट है। ग्राउंड पे आप आ जाइए, 5000 पंडित जी लोग दिन रात साथ में समर्थन दे रहे हैं। आप मेरे सभा में भी देखे होंगे, सभा में जो है कि बड़े बड़े महात्मा साधु लोग जो आके समर्थन दिए, आके स्टेज पे बैठे, भाषण किए मेरे लिए। और इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा प्यार और क्या मिल सकता है? ग्राउंड में आप जाइए, हर गली गली में हर बच्चे के नाम पे मुंह पे नाम है बदियुज्जमा और चांद बाबू। प्यार है। इंजीनियर लोग जो है, गांव के इंजीनियर लोग जो है, इंजीनियर बाहर से आते हैं या कहीं से भी मैसेज आ रहा है कि भैया आप जो है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे हमने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है सोशल साइट पे, तो आता है कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। चांद साहब, आप अगर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में आते हैं तो आपका जो मुकाबला होगा सचिंदर सिंह, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और हो सकता है इस बार वो चूँकि ऑलरेडी पहले से कैंडिडेट रहे हैं तो इस बार भी उन्हें टिकट मिले, तो ऐसे शख्सियत से जो है आपका मुकाबला होने वाला है जी। तो इसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं? देखिए, सीधी सी बात है, सबको समाज के बारे में सोचना होगा, बातें नहीं काम करना होगा। काम अगर उन्होंने किया है तो पब्लिक डिसाइड करेगी, काम नहीं किया है तो पब्लिक डिसाइड करेगी। मैं न विधायक हूँ न MP हूँ, लेकिन फिर भी पब्लिक मेरा क्यों नाम ले रही है? और सत्ता में रहते हुए अगर सचिंदर जी विधायक हैं तो उनका क्यों नहीं नाम ले रही है? बात मुद्दे की है ना सर, मुद्दे की बात है कि अगर मैं, ऐसा भी तो हो सकता है आपके समर्थक आपका नाम ले रहे हैं, उनके समर्थक उनका नाम ले रहे होंगे। तो आप ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे सर, तभी ना पता चलेगा। ग्राउंड पे आप रिपोर्टिंग करें तब पब्लिक अगर क्या बोलती है तभी तो समझ में आएगा कि हाँ, हक पे काम करने वालों को लोग दुनिया याद रखता है या जो भुला देता है। ये हो नहीं सकता कि हक पे काम करने वाले को, गरीबों के काम करने वाले को गरीब भुला दे और सिर्फ दलाल को साथ में लेके चलने वाले को दुनिया याद रखे। अगर मैं भी दलाल के थ्रू अगर वहाँ राशन बंटवाया होता तो गरीबों को नहीं मिलता। मैंने सिर्फ गरीबों को चुना वहाँ से कि कितने लोग गरीब हैं जो भूख मर रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, वहाँ तक हमने खाना पहुँचाया है, वहाँ पर हम राशन पहुँचाया है। जो बुजुर्ग आदमी हैं या बुजुर्ग महिला हैं या कोई भी लेडीज़ में कोई कैटेगरी नहीं था
कि लेडीज़ अगर कोई भी बिहार के बाहर, सिर्फ मोतिहारी चंपारण की बात नहीं कर रहा हूँ, कल्याणपुर विधानसभा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पूरे बिहार का लेडीज़ अगर बाहर फंसी हुई है, कोई भी महिला जिसका कोई साथी नहीं है, कोई मतलब उसको सहयोग करने वाला नहीं है, वो हमको कांटेक्ट करे या कोई बंदा उसका हेल्प करे, मुझे व्हाट्सएप पर उसका डिटेल दे, मैं उसको टिकट बनवा कर उसके घर तक पहुंचाऊंगा। और बुजुर्ग के लिए था, आदमी के लिए 60 साल से उम्र से ज़्यादा का अगर कोई भी आदमी फंसा हो, मकसद क्या था, उसको हम बुलाएंगे बिहार के अंदर। मकसद क्या था कि जैसे देखिए, आप देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे एक लेडीज जो है मरी हुई है, उसका शॉल उसका बच्चा उठा रहा है, उसी को देखकर मैं जो है कि इस निर्णय को लिया कि दुनिया में तो भाई साहब देखो, दुनिया मुकद्दर है, जो किस्मत में वो आना है। अभी हम लोग अगर कोरोना से बच जाएंगे, फिर हम लोग मेहनत करके कमा लेंगे। तो जो मेहनत करके हमने मजदूरी करके और हमने जो रखा था, उसमें से हम लोगों को मदद कर रहे थे। ना हम अभी एमपी हैं, ना हम एमएलए हैं, और हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो पब्लिक भी तो उसका जो है कि सोचेगी हमारे लिए। पब्लिक आपको, चूँकि बदियू जमा साहब इस तरह से काम करते हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, तो इसलिए इनको ये यकीन है कि पब्लिक भी, जनता भी इनके बारे में सोचेगी। लेकिन बदियू जमा आपके जो आलोचक हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, वो उनका कहना है कि जो है बदियू जमा साहब जो है अचानक से आए हैं, पहले से उनका कोई क्षेत्र में जो है इस तरह का मजबूत जो है वो कार्यकर्ता के रूप में या इस तरह से इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तो ये आपके लिए एक जो है नुकसान का सबब बन सकता है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उनको ये बताइएगा, चाहे मैं बता देना चाहता हूँ, देश भगाओ बीजेपी, ये देश बचाओ बीजेपी भगाओ का नारा किसने लगवाया था? मैंने लगवाया था। गांधी मैदान में जो खचम खच जो रैली हुआ था, पिपरा विधानसभा, पूछ लीजिएगा, पिपरा विधानसभा, कल्याणपुर विधानसभा में रथ पर मेरा फोटो लगाकर लालू यादव जिंदाबाद का नारा किसने लगवाया था? चांद बाबू ने लगवाया था। पार्टी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि पार्टी का सिद्धांत भी है हमारा कि सबको साथ लेके चलें, और हमारा भी सिद्धांत है कि सबको साथ लेके चलें और गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाएं और किसानों का हक किसानों तक पहुंचाएं। और जो चीनी मिल हमारे यहाँ बंद हो गया है, किसान को गन्ना अपना उपजा ले रहा है, यूपी में लेके जा रहे हैं, वहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहाँ मालट खा रहे हैं यूपी वाले से। तो हम लोग हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है चीनी मिल चालू किया जाए चकिया का, और हमारे किसान लोग उसका फ़ायदा उठाएं, अच्छा मंडी हो मेरा, किसान लोगों को अच्छा मुआवजा मिले। पार्टी हमारी ये चाहती है, हम भी ये चाहते हैं, और आरजेडी में हम बहुत पहले से हैं और रहेंगे हमेशा। आरजेडी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, मेरे अगर टिकट नहीं मिला तो? टिकट नहीं मिलेगा तो भी पार्टी में है, नहीं मिलेगा तो भी पार्टी में है। प्रयास मेरा जारी है। पार्टी हमारी जो है कि हमें उम्मीद है कि टिकट हमको देंगी, हमारे काम को देख के देगी। जनता हमको जैसे बोलेगी वैसे हम करेंगे। अगर बदियू जमा और चांद बाबू विधायक बनते हैं तो कल्याणपुर जनता के क्षेत्र की जनता के लिए पहले जो इम्पोर्टेंट 5 काम होंगे वो क्या क्या करेंगे? 5 काम, देखिए, सबसे पहला काम स्कूल का शिक्षा स्तर हम लोगों को मजबूत करना है। शिक्षा स्तर मजबूत हो जाए, पैसे वालों का बच्चा, गरीब का बच्चा एक प्लेटफॉर्म पर जिस दिन पढ़ने लगेगा, मेरे देश का विकास होगा, देश का भविष्य चेंज हो जाएगा। पैसे वाले प्राइवेट में पढ़ाते हैं, गरीब आदमी जो है बोरी पे स्कूल में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में। तो बोरी नहीं रहे स्कूल में, बोरी पे बैठे नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं और अभी तक वही माहौल है। हम लोग भी बोरी पे बैठ के पढ़े हुए हैं और आज भी बोरी है। तो हम ये चाहते हैं कि डेस्क टेबल हो, व्यवस्था में आप सुधार चाहते हैं? जी, डेस्क टेबल हो, उसमें जी, अच्छा ब्लैक बोर्ड हो, बाउंड्री वाल हो, गार्ड हो, टॉयलेट बाथरूम हो, महिला का अगर स्कूल हो, लड़की का स्कूल हो या लड़का का स्कूल हो, उसमें टॉयलेट का मतलब सुविधा हो, जो बच्चियों को खेत में नहीं जाना पड़े। कितने स्कूल में शौचालय भी नहीं है। दूसरा जो है हॉस्पिटल हो गया,
कि हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मोतिहारी मुजफ्फरपुर नहीं दौड़ना पड़े, यहाँ हॉस्पिटल में 24 घंटा इलाज हो। सरकारी का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा हम इसमें जो है कि सारा सुविधा दे रहे हैं, दवा मुफ्त में दे रहे हैं। आप जाके देखिए, वहाँ पे दवा नहीं मिल रहा है लोगों को। अगर डॉक्टर देख भी ले रहा है कभी कदाल तो दवा लिख के देता है कि जाके बाहर से ले ला, और सरकार की तरफ से दवा आवल है तो वो कहाँ जा ले। तो दवाई 24 घंटा मिले के चाहिए और डॉक्टर 24 घंटा में बैठे के चाहिए। दूसरा बात बा कि ब्लॉक में किसान लोग के समस्या बा। किसान लोग बोललन यहाँ के कि हमने दाखिल खारिज करावी ले तो 3,000-4,000 रुपया हमनी से टालने वाले लोग। तो जे सरकारी रेट होई, हम एमएलए बनने के बाद में हम एमएलए बनम तो सरकारी जो रेट हुई उहे लागी मतलब किसान लोग के। दूसरा, थाना का जो मामला है, थाना में वेल मेंटेन सुविधा होगा। हमेशा थाना जो है हम मतलब जो है गश्त करी पब्लिक के सुरक्षा में। जीप जे बा कि दिन रात घूमते रही, चोर बदमाश लोग के लूटी ना, लोग जो है कि कानून व्यवस्था सही रही। और जो बाकी लोग मतलब 2 बजे रात के भी अकेले निकल सकें, डर भय कुछ न रही। काहे कि अगर आपका प्रतिनिधि अगर आपके लिए सोचता है, अगर आपके लिए दिन रात एक करके काम करता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस हम अपना बिजनेस छोड़ के अपना भाई के हाथ में दे के और हम लोगों के खिदमत में लगे हुए हैं। क्योंकि हम यहाँ भी क्षेत्र में भी रहते थे और गरीबों के काम हमेशा हम बचपन से मतलब जब से होश संभाले हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ हम लोग वहाँ दिल्ली भी रहा करते थे, पटना भी रहते थे, यहाँ भी रहते थे, आना जाना लगा रहता था क्योंकि चूँकि बिजनेस था। दूसरा बात बा कि जैसे हमारे चकियों में घर बा, तो जैसे कि अब कल्याणपुर के लोग चकिया स्टेशन पर आवलन तो भाई लेट हो गए रात बेरात के, तो वहाँ हमारे घरों ठहर जालन। तो मतलब अब जो है कि ठहरना नहीं पड़ेगा। अगर वो आने चाहते हैं 2 बजे रात को घर पे, तो अगर लेट हो रही है तो हम लोग ऐसा सुविधा लाना चाह रहे हैं कि जैसे पुलिस को अगर आप कॉल कर देते हैं 100 नंबर को, तो अगर महिला है तो उनके घर तक पुलिस ले आके छोड़ेगी। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए ना सर। एम्बुलेंस का सुविधा होना चाहिए कि एक कॉल पे एम्बुलेंस आ जाए। एक एम्बुलेंस है अगर हमारे यहाँ है तो क्या होगा, 4 एम्बुलेंस होनी चाहिए। डिलीवरी पेशेंट है उनको उठाया जाए, उनको तुरंत इलाज हो। सिजेरियन ही अभी यहाँ पे हो हमारे क्षेत्र, हमारे विधानसभा के अंदर नॉर्मल भी डिलीवरी हो महिलाओं के लिए। सैनिटरी पैड हम लोग मुफ्त में प्रयास करेंगे कि उनको मिले। 4 चीज़ें आपकी हो गई। आप जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, करप्शन को हटाना चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को भी जो है आप सही करना चाहें। 5वां आपके जरिए क्या चीज़ होगा कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र? 5वां जो है ना, हम लोग देखिए चीनी मिल का मुद्दा बहुत बड़ा है, किसान का समस्या बहुत बड़ा है। देखिए हक पे चलने वाला मीडिया, हक पे चलने वाला नेता और हक पे चलने वाला पुलिस, हक पे चलने वाला आपको सीआरपीएफ का नौजवान या किसी भी सेना का नौजवान देश के लिए खड़ा क्यों रहता है कि मैं अपना जान का बाजी लगा दे रहा हूँ। अगर मेरे देश पे अगर कोई भी अगर आँच आता है तो मेरे जान का बलिदान दे दूंगा, लेकिन देश पे आँच नहीं आने दूंगा। मैं उन वीरों को श्रद्धांजलि देता हूँ जो चीन के बॉर्डर पे अपनी जान को शहीद कर दिए इस देश के सुरक्षा में, और हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं उनके वजह से। तो हम भी अपना जो जान है वो जो है कि समर्पित इस देश के लिए कर दिए और हक बोलेंगे और हक के लिए काम करेंगे और गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया चांद साहब। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़ें और जनता जो है का जो भी डिसीजन है वो सबके लिए बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े राजद के नेता बदियू जमा और चांद बाबू। इनसे चूँकि चुनावी मौसम है और अब आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में हालांकि कोरोना काल के वजह से अभी कुछ डिले हो रहा है, लेकिन
आने वाले चंद महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा बिहार जो है चुनावी रंग में रंग जाएगा। तो ऐसे मौके से तमाम प्रत्याशी और तमाम पार्टियां जो है जोर आजमाइश कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में विकास के लेकर के और जनता के बीच जा रही हैं। तो क्या कुछ सूरत हाल बनने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में ऐसे ही एक प्रत्याशी से हम बात करने की और उनके विज़न को जानने की कोशिश कर रहे थे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।